शास्त्रीय वर्णन के अधिक आम के खाने के दोस्तों वो बात होती है कच्चे आम के बारे में, पके आम के बारे में नहीं है। इस बात का ख्याल रखिएगा। हाँ, अब हार्ट पेशेंट नहीं खाएंगे क्योंकि चैनल ब्लॉकर करेगा, या क्योंकि अत्यंत संतर्पण करने का मतलब है कि नहीं पच पाएगा, और ऑब्वियस पेशेंट को तो क्लियर कट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उस बात का ख्याल रखेगा। आज के केस में आपको पता है डायबिटिक पेशेंट को हम लोग नहीं खाने देते हैं या बोलते हैं कम खाइए, बट बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट तब पर भी नहीं मानते हैं। तो अधिक आम खाने के दोष क्या होते हैं? जठराग्नि आपकी डाउन हो जाएगी। साथ में विषम ज्वर होता है, जिनकी बॉडी में थोड़ा वो ज्वर बना रहता है, कभी आता है कभी जाता है, वो आयुर्वेद का कंसेप्ट है कि विषम ज्वर होता है। रक्त की बीमारियां होती हैं, ब्लड संबंधित बीमारियां बहुत सारी होती हैं। बदगुदोदर होता है, मतलब इनल रीजन का उसको बांध देता है, तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है। नया नाम है। जिन लोग को आँखों की कोई बीमारी है वो कच्चा आम नहीं खाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। पका आम जो होता है वो मतलब आँखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन कच्चा आम जो होता है, क्यों मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग की आदत होती है, जब मैंगो का सीज़न शुरू भी नहीं होता ना, फरवरी में थोड़े थोड़े छोटी छोटी केरियाँ आ रही होती, तब से लेकर लास्ट तक जब तक वो बिल्कुल नहीं पक जाता, वो डेली चटनी बना करके कच्चे आम की खाते हैं। तो अगर आपको आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कच्चा आम नहीं खाना है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए। अगर आपको ऑन ऑफ फीवर आने की प्रॉब्लम रहती है तो भी आप कच्चा आम नहीं खाएंगे। अगर ब्लड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन का इशू है, स्किन के इशू में भी, क्योंकि त्वचा रक्तलसी का हमारा कुष्ठ में जब हम बात करते हैं तो त्वचा रक्तलसी का बात करते हैं, तो वहाँ पर रक्त एकदम क्लियर कट आया है। कोई भी स्किन डिसीज़ होती है, सिंपल सी बात है। आप देखते हो ना, ब्लड प्यूरीफायर की आदत होती है, बचपन से हम लोग कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लेते थे, और हमारा बहुत बढ़िया ब्लड प्यूरीफायर था, नीम की पत्तियाँ, जो बच्चों को बसंत ऋतु आने पर बड़े बुजुर्ग खिलाते थे। तो वो सारे लोग कच्चे आम नहीं खाएंगे। अब मान लीजिए जो लोग कच्चे आम खा सकते हैं वो लोगों ने ज़्यादा खा लिया है ना, आम छील कर खूब बढ़िया से नमक लगा कर खाने की कुछ लोग को अच्छी आदत होती है तो खाते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए इस तरह की तकलीफ हो जाती तो आप सौंठ वाला जल पीजिए। आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। काला नमक जीरा का भी सेवन कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग के यहाँ आम की चटनी भी बनती है, उसमें लोग नमक तो डालते ही हैं, उसमें जीरा डालते हैं, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालते हैं, ये सारी चीज़ें डालते हैं, और डेली नहीं खाते हैं उसको, कभी काल को खाते हैं, रोज़ रोज़ नहीं खाते हैं। तो इस बात का पूरा ख्याल रखना, क्योंकि कुछ लोग खट्टा खाने कितने शौकीन होते हैं ना कि उनको डेली कच्चा आम की जब तक चटनी वो नहीं खाएंगे और उसके बाद अपना पित्त बढ़ा लेते हैं, फिर तकलीफ़ होती है तो आते हैं, और फिर वो सोच ही नहीं पाते कि हमको ये जो तकलीफ़ हो रही क्यों हो रही। जैसे मैंने आप लोग से बात किया ना कि कई बार बहुत सारे पेशेंट्स बोलेंगे कि आप जो बोलते हो सिर्फ वही खाते हैं। अब उनका कोई दूसरा आकर पोल खोलता है कि मैम ये तो इतना मतलब क्या बोलते हैं, मिर्ची का अचार खाते हैं, या डेली इतना आम का अचार खाने की आदत है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे सॉसेस डेली खाएंगे, और उसके बाद बोलेंगे मेरे पूरे बदन में तो बड़ा दाह है, बड़ी गर्मी है, बर्निंग सेंसेशन होता रहता है, यूरिन में प्रॉब्लम है, इस जगह प्रॉब्लम है, उस जगह प्रॉब्लम है, और तब वो भूल जाएंगे कि इतनी सॉस खाते हैं, कितना ये खाएंगे, और चंद्रप्रभावती खाते हो तो वो बोलेंगे कि हमें दाह महसूस हो रहा है। तो इस बात को प्लीज़ ख्याल रखिए कि कच्चा आम